जय जय भक्तमर, जय 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 भक्तमर। घर एक मंदिर है, घर में शांति है तो बाहर शांति है, घर में शांति है तो हर जगह अशांति है। मंदिर में जाने के बाद बिल्कुल शांति नहीं है, क्यों? घर में अशांति है। पहले घर में शांति बरकरार रखो, तभी आपको मंदिर में शांति नजर आएगी। बाहर आपका मन काम में लगेगा तो घर में शांति कैसे पैदा करें? सबसे सुंदर उपाय, सबसे पहला उपाय, पूरा परिवार ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। सूर्य निकलने के पहले सारे बिस्तर घड़ी हो जाएं। आपके घर में सूर्य निकलने के पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। जिनके घरों में सूर्य निकलने के पहले झाड़ू लग जाती है, उनके घरों की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। उसके बाद घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए। मकड़ी के जाले बीमारी, दरिद्रता, परेशानी, नेगेटिविटी में कारण होते हैं। हमेशा अपने घर में साफ सुथरा स्थान रखें। इसके बाद तीसरा तरीका, अपने घरों में सूर्य निकलने के साथ खिड़की खुल जाना चाहिए। सूरज की पहली किरण जब आपके घर में पड़ती है तो घर की सारी नेगेटिविटी, जो भी बैक्टीरिया अपने घर में आए हैं, वह सारे अपने आप स्थान छोड़ करके आपके घर को शुद्ध बनाते हैं। तो यह सूरज की पहली किरण का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। इसके बाद जिस कमरे में जाकर के आप हाथ जोड़ते हो, वह कमरा देव स्थान है, जिसे हम ईशान्य कोण कहते हैं। वहाँ जाकर के आपको पहले घंटी बजाना चाहिए। कम से कम आप 7 बार घंटी बजाएं। घंटी 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र का प्रतीक है। इसके बाद घर को सुगंधित रखें, धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती नहीं लगाएं। धूप बत्ती का उपयोग करें, जिससे पूरे घर में सुगंधी ही सुगंधी फैले। इसके बाद अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। इसके बाद अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखें। उनकी किसी बातों को नकारा नहीं करें। यदि उनके बाल भले ही सफ़ेद हैं, लेकिन उनके पास अनुभव सबसे ज़्यादा है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप अपने से बड़े बुजुर्गों को अपमानित ना करें, अपशब्द ना कहें। यह भी हमारे घर के लिए अशांति में कारण हो सकता है। इसके बाद रसोई घर में जाएं, वहाँ पर बिना नहाए आपको भोजन नहीं बनाना। स्नान करने के बाद ही आपको रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। और इसके बाद फिर आप क्या करें? इसके बाद यदि आपके घर में कोई आपने एनिमल पाल रखे हैं, सबसे पहले सूरज निकलने के साथ उस एनिमल को आप अपने घर से बाहर घुमाने को ले जाइए। उस समय वह एनिमल घर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपने घर में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, उस कूड़े कचरे को आप अपने घर के आसपास नहीं डालें, इकट्ठा करके डस्टबिन में रखें। इसके बाद आप अपने घर में पौधे लगाएं, वही पौधे लगाएं जिसमें सुगंधी हो। आपको कांटे वाले पौधे अपने घर में नहीं लगाना है। इसके बाद अपने हॉल में एक पूरे परिवार की एक साथ जुड़ी हुई एक मुस्कुराती हुई फोटो लगाएं, क्योंकि परिवार की हम जब मुस्कुराती हुई फोटो देखेंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। इसके बाद अपने घरों में मेहमान आते हैं,
आप खड़े होके जो भी आप सम्मान में बोलते हैं, जैसे जैन है जय जिनेंद्र बोलते हैं, हिंदू है राम राम बोलते हैं, जो भी आपका अभिवादन शब्द है ये शिष्टाचार है, ये मैनर्स है। इस तरीके से आप इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते हैं, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी और पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े इधर उधर पड़े नहीं होना चाहिए। इसके बाद हर जगह बालों की कंघी नहीं निकालना चाहिए। जगह जगह यदि बाल पड़े रहते हैं यह भी हमारे घर के लिए अशांति में कारण होता है। इसके बाद हर जगह हमें दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दर्पण एक ही जगह लगाना है, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में बिल्कुल भी आपको शीशा नहीं लगाना। जहाँ आप भोजन बनाते हैं वहाँ पर भी आपको दर्पण नहीं लगाना। जिस जगह बैठ कर के आप भोजन करते हैं वहाँ पर भी आपको दर्पण नहीं लगाना। बस पूजन के स्थान पर लगा सकते हैं, जिससे भगवान के सामने पूजन पाठ के साथ आपको आपका चेहरा दिखाई दे। आप जहाँ अपने कपड़े चेंज करते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट कोने में, पूरब और उत्तर कोने में आप जिनवाणी रख सकते हैं। पद्म प्रभु चालीसा पढ़ सकते हैं, नमोकार का पाठ कर सकते हैं, उसके साथ भक्तामन का पाठ कर सकते हैं। और जहाँ आप पूजन पाठ करते हैं वहाँ पर प्लास्टिक के आसन का उपयोग नहीं करें। वहाँ पर आसन होना चाहिए कुश आसन। कुशासन को शुभ माना गया है, उस आसन पर बैठ कर के आप साधना करें। माला कभी प्लास्टिक की यूज़ नहीं करें। कांच की माला, प्लास्टिक की माला को अशुभ माना गया है। सबसे अच्छी माला सोने की, चांदी की है, कमल गट्टे की माला है, मूंगे की माला है, रत्नों की माला है, कुछ नहीं तो सूत की माला आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। यह कुछ ऐसे प्रयोग मैंने आपके बीच में रखे हैं, इसका प्रयोग आप अपने जीवन में करें और पूरे घर को स्वर्ग के समान बनाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ एक बात और जो मुझे याद आई है, इसके बाद घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए घर में सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। आपको गेहूँ पिसवाना है, वह गेहूँ 2 दिन ही आप पिसवा सकते हैं थोड़े से चने मिला करके। वह मंगलवार और शनिवार को गेहूँ पिसवाते समय आप थोड़े से चने मिला लें। इसके साथ कुछ तुलसी के पत्ते भी आप उस पर डाल सकते हैं। इस तरीके से हम यदि गेहूँ पिसवाते हैं, ऐसे आटे का यदि हम उपयोग करते हैं तो आपका परिवार सुखी, स्वस्थ और निरोगी रह सकता है। इसके बाद यदि आपको भोजन करना है तो पूरब दिशा में मुँह करके भोजन कीजिए। यदि हम पूरब दिशा में मुँह करके भोजन करते हैं तो जो हमने भोजन किया है वह आपके लिए एनर्जीफुल रहेगा। इसके साथ जब आप शयन करें, सोते हैं, सोते समय आपका पैर पूरब दिशा और उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसके बाद जब आप किसी से बात करें आपका चेहरा पूरब दिशा में होना चाहिए। आप उससे राइट साइड बैठ कर के बात करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, सबसे पहले आप पानी के साथ उसका मुंह मीठा कीजिए। वह प्रसन्न होकर जाता है तो आपके परिवार में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। यदि वह उदास होकर जाता है तो आपके परिवार में उदासीनता की नकारात्मक ऊर्जाएं पहुंच जाया करती हैं। यदि कोई संत आपके घर में आते हैं, आप उनका अभिवादन करें, उनका पूजन करें, पाठ करें, जो भी विधि परंपरा आपके हिसाब से है उस हिसाब से आप यदि गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आपके परिवार में सुख शांति और अमन चैन रह सकता है। ऐसा जैन धर्म में कहा जाता है, जिनके घरों में संत पहुंच जाते हैं, संत खड़े होकर आहार दान ग्रहण करते हैं, वह घर उसी दिन से स्वर्ग के समान हो जाया करता है। आधा पौन 1 घंटे तक जब संत ध्यान करते हुए उन स्थान में लीन होते समय आहार ग्रहण करते हैं, उस समय की जो वर्गणाएं फैलती हैं, वह वर्गणाएं
अनेक वर्ग के रूप में फैलते 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 उस परिवार में नेगेटिविटी को खत्म कर देती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पहुंच जाती है। वह घर साक्षात स्वर्ग के समान हो जाता है। यदि आपने वास्तु भी नहीं कराया हो, कोई बात नहीं, संत खड़े हो गए, यही सबसे बड़ा वास्तु है। संत ने आहार ग्रहण कर लिया, यही आपके घर में जो मेहमान आने वाले थे भोजन करने, संतों को आहार कराने से बड़ा पुण्य लाभ मेहमानों को भोजन कराने का क्या मिल सकता है, सोचो। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े उपाय अपने जीवन में करते रहेंगे, आपके परिवार में शांति रहेगी और आपका जीवन सुखी और प्रसन्नचित्त हो सकता है। बचे हुए सावन में इस मंत्र का जाप आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। सोमवार एक ही बचा है, बाकी सावन के जो भी दिन हैं उस दिन आप इस मंत्र का जाप करें। यह है अंतर आत्मा से जुड़ा हुआ सर्वकाल सिद्धि मंत्र है। नमः नमः नमः। घर की अशांति को मिटाने का सबसे प्रभावशाली मंत्र शांति शांति शांति।